हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्शन के कुछ बेसिक्स के बारे में बात किया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बोला था कि प्रोजेक्शन को समझने के लिए हमें चार चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हो गया ऑब्जर्वर, सेकंड वन था ऑब्जेक्ट, थर्ड वन था हमारा पोजीशन एंड फोर्थ वन था हमारे पास प्रोजेक्शन। तो देखो, ऑब्जर्वर हम खुद है, ऑब्जेक्ट हमारा सिलेबस है जो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट वन था हमारे पास पोजीशन। तो हमने क्या बात करी थी? पोजीशन। क्या था हमारे पास? जो मेन था जिसको हमें समझना है वो क्या है? पोजीशन। अब पोजीशन को समझने के लिए हमने क्या बोला है कि पोजीशन को समझने के लिए हम जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे तो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन। टू रेफरेंस प्लेन, है ना। तो कौन कौन से रेफरेंस प्लेन होंगे हमारे पास? हमने बताया था, एक तो होगा एचपी, सेकेंड वन होगा वीपी, है ना। और एचपी के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितनी पोजीशन बताई थी हमने? यदि कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो एबव होगा ऑब्जेक्ट, एबव एचपी। या हमारा ऑब्जेक्ट बिलो एचपी हो सकता है, या ऑन एचपी, या इन एचपी हो सकता है ना। और फिर वीपी के रिस्पेक्ट में हमने बात करा था, तो कोई प्लेन यदि वर्टिकल है तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है या तो वो इन फ्रंट होगा, इन फ्रंट वीपी, बिहाइंड वीपी, या ऑन या इन वीपी, ऑन या इन वीपी। इस तरह से हमारे पास टोटल तीन तीन पोजीशन थी। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है? मेन जो पॉइंट है हमें जो याद रखना है, पोजीशन जब भी हम बताएंगे तो दोनों के रिस्पेक्ट में होना जरूरी है। पोजीशन क्या होगी? दोनों प्लेन के रिस्पेक्ट में होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि एचपी के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता दिया, वीपी के रिस्पेक्ट, दोनों के रिस्पेक्ट में पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की। तो ऐसे टोटल मिला के हमारे पास कितनी पोजीशन निकल के आती है? 9 पोजीशन आती है। अब 9 पोजीशन को बताने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, है ना। क्वाड्रेंट्स भी जनरली मैथमेटिक्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हमारे पास जो भी डिजिट्स होती है, जो भी नंबर्स होते हैं, उनकी पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी हमें पोजीशन बताना है। और वहाँ भी मैथ्स के अंदर भी हमारे पास टोटल यदि पॉसिबल पोजीशन की बात करें तो 9 स्टैंडर्ड पॉसिबल पोजीशन हो सकती है। वैसे ही हमारे पास यहाँ भी 9 पोजीशन है, तो हम उसको बताने के लिए क्वाड्रेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी सिंपली हम पोजीशन को क्वाड्रेंट्स के हेल्प से समझने वाले, और क्वाड्रेंट्स में भी हम जो ये डायग्राम बनाने वाले हैं, जनरली ऐसा होता है नहीं, अपन 2D डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। जिसमें यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन खींची है अपन ने हॉरिजॉन्टल, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को शो करती थी। तो अपन यहाँ पे एक्स एक्सिस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो एक्स की जगह अपन रिप्लेस कर देंगे इसको एचपी से। ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस वाली लाइन हो जाएगी वीपी, है ना। अब अब हम क्या करेंगे? आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कहलाता है ना। अब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि हमें दो व्यू बनाना रहता है। तो फ्रंट व्यू के लिए हम ऑब्जर्वर को मान लेते हैं कि इस साइड कहीं बैठा हुआ है, और टॉप व्यू के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर ऊपर कहीं बैठा हुआ है ना। और यहाँ पे जितने भी अपन ये बोलते हैं कि जितने भी प्लेन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना, ये सभी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट, है ना। मतलब हमें यदि हम यहाँ से देख रहे हैं तो इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें दिखाई देगा, है ना। या हम मान लेते हैं इमेजिनरी, इमेजिन भी कर सकते हैं यदि नॉन ट्रांसपेरेंट भी है तो। अब देखो बट जनरली ट्रांसपेरेंट कंसिडर करके चलेंगे, है ना। अब हमने बोला है कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है ना, तो इसकी पोजीशन क्या बोलेंगे हम? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके हम बोलेंगे तो ये पोर्शन हमारा ऊपर की साइड होगा। तो इसकी पोजीशन क्या बता सकते हैं हम? एबव एचपी। एचपी के रिस्पेक्ट में एबव हो गया, वीपी के रिस्पेक्ट में ये वीपी है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या? हम ऑब्जर्वर इधर है, इस साइड है, तो इधर वाला पोर्शन पूरा सामने होगा। तो अपन इसको बोल देंगे इन फ्रंट वीपी। तो एक पोजीशन तो ये आ गई हमारे पास। मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा होता, है ना, ऑब्जेक्ट यदि हमारे पास यहाँ पे रखा होता तो इसकी पोजीशन क्या होगी? क्योंकि देखो यहाँ से यदि देख रहे हैं तो ये वीपी आ रहा है, वीपी के पीछे, बट एचपी के तो अभी भी क्या है? एचपी के अभी भी क्या है? ऊपर है। तो अपन लिख देंगे इसके बारे में एबव एचपी, बिहाइंड वीपी। इसके बाद मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन क्या बताएंगे अपन? एचपी के नीचे, और वीपी के तो अभी भी किधर है? पीछे की साइड, क्योंकि अपन इधर से देख रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा अपना बिलो एचपी के नीचे, और वीपी के पीछे। पीछे के लिए हमारा वर्ड होता है बिहाइंड वीपी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एक पोजीशन ये हो गई। इस पोजीशन को कैसे बताएंगे? बिलो एचपी, और वीपी के अब कहाँ आ गए हम? सामने। तो इसको बोलेंगे बिलो एचपी, और ये हो जाएगा इन फ्रंट वीपी।
इन फ्रंट वीपी, है ना। अब देखिए ये हमारा कहलाता है, इस साइड से हम स्टार्ट कर रहे थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि स्टैंडर्ड है, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये जो चार कंडीशन हमारे पास लिखी है ये चारों स्टैंडर्ड पोजीशन है। यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब भी बात करें तो हमें पता होना चाहिए अबव एचपी इन फ्रंट वीपी होती है उसकी पोजीशन, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अबव बिहाइंड होती है, थर्ड के लिए बिलो बिहाइंड होती है, और फोर्थ के लिए बिलो एचपी और इन फ्रंट भी। अभी हमने चार पोजीशन दिखाई, बट हमने बात करते हैं कि हमारे पास टोटल 9 पोजीशन पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए यदि मैं बोलता है कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे रखा तो एचपी पर आ गया, तो ऑन एचपी, और अभी वीपी के सामने है तो इन फ्रंट वीपी। देखो एचपी पे यदि यहाँ भी हो सकता है, एचपी पर पोजीशन क्या चेंज हो जाएगी बट इसकी, बिलो ऑन एचपी, ये क्या हो जाएगा ऑन एचपी, और ये हो जाएगा आपका बिहाइंड वीपी, है ना। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या पोजीशन हो जाएगी इसकी, एबव एचपी, एचपी के ऊपर, और ऑन वीपी। मान लो यहाँ पे रखा हुआ है तो ये हो जाएगा बिलो एचपी, बिलो एचपी ऑन वीपी, है ना। यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑन एचपी, ऑन वीपी। देखो हमारे पास टोटल 9 पोजीशन निकल के आ जाती है इस तरीके से, है ना। बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, हमने बोला चार है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पोजीशन हम 9 पोजीशन दिखा सकते हैं इसमें। देखो इस पोजीशन की यदि बात करूँ तो ये जो पोजीशन है ऑन एचपी इन फ्रंट वीपी, वो इधर फर्स्ट में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पर है ना। तो हम इसलिए स्टैंडर्ड में नहीं लेते, बट चार स्टैंडर्ड है, एबव एचपी इन फ्रंट वीपी, एबव एचपी बिहाइंड वीपी, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, और बिलो एचपी इन फ्रंट वीपी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए चार क्वाड्रेंट, है ना। इन चार क्वाड्रेंट में हमने 9 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे अपन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट डालेंगे। क्या नोट डालेंगे, जैसे कि जब हम जब हम बात करेंगे किसकी, की फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की, हमें मेन बात उसी की करनी है। तो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना कौन से प्लेन पर है, क्योंकि फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे हम तो अपनी ड्राइंग में बनाएंगे, बट एक्चुअल में कहाँ पर होंगे। जैसे आप अभी आपके सामने बैठे, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, तो जब उसको आप सामने से देखोगे तो उसका जो प्रोजेक्शन है आपको सामने वाली वॉल पर बनते हुए, क्योंकि आप उसको जब प्रोजेक्ट करोगे, थ्रो करोगे, तो उसकी इमेज कहाँ दिखेगी, सामने वाले वीपी पर बनते हुए दिखाई देगी। भले कोई सी भी पोजीशन हो आपकी 9 में से, 9 पोजीशन में से कोई सी भी पोजीशन हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, फ्रंट व्यू ऑलवेज ड्रा ऑन वीपी। कोई सी पोजीशन हो, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनेगा। अब टॉप व्यू की यदि हम बात करेंगे तो टॉप व्यू के लिए क्या होता है, हम ऊपर से देखते हैं, जब भी ऊपर से देखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनती हुई दिखाई देगी। आप जब ऊपर जाएंगे तो उसका जो इमेज कहाँ टकराएगी, एचपी पर। तो कोई सी भी पोजीशन हो 9 में से, टॉप व्यू हमेशा, ये हमें हमारे दिमाग में क्लियर करके चलना है, टॉप व्यू हमेशा कहाँ पे ड्रॉ होगा, हॉरिजेंटल प्लेन पर, है ना। और जब हम साइड व्यू की बात करेंगे तो साइड व्यू ऑलवेज ड्रा, ऐसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यदि आपको पता होना चाहिए, साइड व्यू ऑलवेज ड्रा ऑन प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन सिंपली एक वर्टिकल प्लेन है। जैसे आप साइड से देखेंगे तो साइड से देखने पर जब उसका प्रोजेक्शन, मान लो आप लेफ्ट से देख रहे हो तो राइट पे भी आपको एक वॉल दिखाई, वो भी वर्टिकल है, बट हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है वो हमारे सामने वाला होगा। साइड से जब देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन, तो बट उसको वर्टिकल प्लेन ना बोल के प्रोफाइल प्लेन बोलेंगे। तो साइड व्यू हमारा कहाँ बनेगा, प्रोफाइल प्लेन पर बनेगा। तो ये सब चीज़ें अपने को क्लियर हो गई। चार क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनमें अपने 9 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन, हमारे ने एक नोट डाला, क्या डाला, कि फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, और साइड व्यू के लिए प्रोफाइल प्लेन का हम यूज़ करेंगे। अब एक और नोट अपन डालेंगे। एक और नोट क्या होगा हमारे पास, एक और नोट हमारे पास ये होगा कि नेमिंग का, हम नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करना। अब पूरे प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होने वाला है ना, तो इसको अच्छे से नोट कर ले आप, या अच्छे से दिमाग में क्लियर कर ले। जैसे हम बोलते हैं कि हम पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, तो पॉइंट का नाम कुछ न कुछ होगा। जैसे पॉइंट ए है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में बात करेगा तो आपको जो नेमिंग है जनरली, है ना, वो आपको किस में दी होती, कैपिटल लेटर में। जैसे पॉइंट ए दिया है, लाइन ए बी दिया हो सकता है ना, और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब भी हम अपन इनके व्यूज़ की बात करें, जैसे पॉइंट ए का फ्रंट व्यू बनाना है ना, इसका टॉप व्यू बनाना है, इसी का साइड व्यू बनाना है। वैसे यदि हम लाइन की बात करेंगे तो लाइन का मान लो हमें फ्रंट व्यू बनाना है, इसका टॉप व्यू बनाना है, इसका साइड व्यू बनाना है। क्लियर। अब जब
हमें क्वेश्चन में तो नेमिंग कैपिटल लेटर में मिल रहा है, पॉइंट ए लिखा है, तो इसका फ्रंट व्यू जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे अपन लिखने नहीं जाएंगे फ्रंट व्यू बनाने के बाद कि ये फ्रंट व्यू है। जनरली हम क्या करेंगे, उसकी नेमिंग से हमें पता चलना चाहिए। तो पॉइंट ए को अपन लिखेंगे स्मॉल ए से, और इसके ऊपर लगा देंगे हम एक छोटा सा डेस ऊपर की साइड, है ना। इस डेस का मतलब ही फ्रंट व्यू होगा। मतलब जहाँ आपका फ्रंट व्यू बनेगा वहाँ पे आपको डेस लगाना है, और टॉप व्यू में भी स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे, बट इसमें डेस का यूज़ नहीं करेंगे। जब साइड व्यू की ज़रूरत होगी तो अपन इसमें डबल डेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डबल डेस। यही डिफरेंस है जो कि आपको मेन फोकस करना है। इसके बाद इसमें यदि हम बात करेंगे, जैसे ए बी है तो ए डेस बी डेस, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, साइड हो जाएगा ए डबल डेस बी डबल डेस, है ना। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी फ्रंट व्यू बनाएंगे तो वहाँ पे डेस लगाना है, टॉप व्यू में डेस नहीं लगाना, और साइड व्यू में डबल डेस का यूज़ करना है ना। शायद क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको ये कभी नहीं बोलना है कि सर डेस कहाँ लगाना है। जब भी फ्रंट व्यू बनाओगे आप, आपका फ्रंट व्यू कहीं भी बने, पूरे वर्टिकल प्लेन में आपका फ्रंट व्यू कहीं भी बने, आपको डेस का यूज़ करना है, और पूरे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपका टॉप व्यू कहीं भी बने, आपको डेस का यूज़ नहीं करना है ना। और आपको साइड व्यू की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अपन नेमिंग में डबल डेस का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन ये तो हो गया अपना पोजीशन से रिलेटेड बात, और नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जैसे हमने 4 एलिमेंट की बात करी थी, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर हो गया, सेकंड वन हो गया था ऑब्जेक्ट, और थर्ड वन हो गया था पोजीशन। तो पोजीशन अपन ने समझ ली, 9 पोजीशन होती है टोटल। अब उन 9 पोजीशन का प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, तो उससे पहले अपन ने 2 रूल लिखे कि फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, और वर्टिकल प्लेन पर फ्रंट व्यू जहाँ भी बनेगा वहाँ डेस लगाना है, और टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, और उसमें जब नेमिंग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डेस का यूज़ नहीं करेंगे। अब प्रोजेक्शन में जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वैसे ही प्रोजेक्शन को समझने के लिए हमारे पास क्या 4 एंगल होते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।